इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हर साल ही तकरीबन 2-3 जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, उन्हें यही लगता है कि इस साल में आ जाएगा, 2024 में आ जाएगा, 2025 में आ जाएगा, 2026 में आ जाएगा। मतलब अब आप बताएं कि 2026 आ गया है, तो क्या इमरान खान रिहा हो पाएंगे? और इमरान खान 2026 में क्या दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं? क्या उनका, क्या कहते हैं उनके सितारे और उनके जो ये चीजें हैं? तो देखिए इसमें भी सितारे की जुबान की ट्रांसलेशन ही करनी है। ठीक है हम्म। ना। और अब जब 22 में मुझे याद आता है, 2022 में जब मुझे 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई थी कि इनमें से हम्म। हु विल बी द न्यू चीफ, तो हम्म। उसमें मैंने कहा था कि जनरल फैज साहब की डेट ऑफ बर्थ भी थी। तो उसमें मैंने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि हु विल बी, मैं ये कह सकती हूँ हु शुड बी। ठीक है ना, मेरा हम्म। इल्म इसका अहाता नहीं कर सकता, ये गैब का इल्म है अगेन। तो उस वक्त बिल्कुल। मैंने कहा था कि जिन सितारों ने जनरल फैज साहब को ओएसडी किया है मार्च से 22 से, वही सितारे खान साहब की हुकूमत को या खान साहब को ओएसडी करने की तरफ जा रहे हैं। तो प्लीज वाइजली डिसीजन लें, वरना ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये एक टफ टाइम आपको देके जा सकती है। लेकिन मुझे बड़ा बिल्कुल। अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में इस इल्म से पता नहीं लोग पीरों फकीरों के पास तो चल पड़ते हैं, साइंस से मदद नहीं लेते। नवाज बिल्कुल। शरीफ साहब भी मेरी बात नहीं सुनते थे, उन्होंने हम्म। सरसती में तीसरी बार वजीर आजम का ओहदा संभाला। तो मैं हम्म। रिपीटेडली टीवी पे कहती रही, खान साहब ने हम्म। अपने मुश्किल टाइम में ये बाग संभाली। मुश्किल हम्म। टाइम तो उस वक्त तो नहीं था, लेकिन 22 वाला साल तड़न हम्म। तख्ता की इंडिकेशन दे रहा था। बिल्कुल। बिल्कुल। फिर 2023 के मिड से उस वक्त भी हम्म। मैं कहती रही कि इनको जारहाना सियासत छोड़नी पड़ेगी, वरना हम्म। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि खान साहब मुझे आइसोलेशन में जाते हुए नजर आते हैं। अब बिल्कुल। ये 2022 का एंड था और 23 शुरू हम्म। होना था। ठीक है, फिर आपने देखा कि जो भी 9 मई के वाकयात बुनियाद बने, और खान हम्म। साहब की मुझे आइसोलेशन की तशरीह नहीं आती थी। फिर मैं वही हम्म। कहूंगी अगेन, वो गैब का इल्म है। तो जो है बिल्कुल। वो जिला वतनी भी थी, उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता था, वो कैद भी हो सकती थी जो कि कैद की हम्म। शक्ल में उन्होंने भुगती। फिर 25 वाले साल में मैंने कहा था कि 25 मई 2025 तक का जो वक्त है, खान साहब को डील के नतीजे में ही रिहाई मुमकिन है। तो हम्म। मगर इनके लीडरान मुझे सीरियस ही नहीं लगते कि अपने कायद को हम्म। रिलीज करवाना चाहें। तो उस वक्त शहबाज गिल साहब ने मेरी एड्डी वड्डी फोटो ला के मेरे ते प्रोग्राम कर दिया कि मैं शायद हम्म। उनकी जुबान बोलती हूँ, जो हम्म। है हम्म। पिंडी बॉयज की। पिंडी आज बॉय। तक पिंडी बॉयज में से ना कोई मेरा क्लाइंट है, ना मुझे इस हम्म। रोजी की कसम, मैं इस रोजी की हम्म। खातिर ही बंदा धक्के खा रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। आवाज देखे बैठ गई है टीवी पे हम्म। बोल बोल के जो है, लेकिन हम्म। मेरा ये होता है कि मैं किसी टीवी को इनकार ना करूं इस वक्त में जो है। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। आप ही लोग हैं जिन्होंने आज सामिया खान बनाया है। एक नोबडी टू समबडी की जर्नी है ये। तो हम्म। वो जो है अ, उस वक्त भी इन्होंने इमरान। हम्म। नहीं जी, जी। मानी बात ना। अब हम्म। एक आखिरी जिंदगी तीसरी बार चांस देने जा रही है, वो टाइम इनके पास है 16 फरवरी 2026 तक का टाइम। हम्म। इसमें भी अगर ये नहीं करते तो फिर, वैसे ये तो नजर बिल्कुल भी नहीं आता मोमेर, ये तो हम्म। अभी सपना है। इस तरह सपना है कि जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लूज किया था और नून लीग ने टेक ओवर किया था, तब भी मैं टेलीविजन पे थी और एक हम्म। साहब ने मुझे चैलेंज किया। तो जी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, पीपल्स पार्टी इतनी सीटें जीत रही है। मैंने कहा जी मैं हम्म। इल्म छोड़ दूंगी अगर इस वक्त हम्म। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता। और मैंने कहा बल्कि पीपल्स पार्टी लूज करेगी और 10 साल लगेंगे उनको कम बैक करने में। फिर बिल्कुल। उन्हीं के मोअम्मर एक मिनिस्टर ने मुझे फोन करके बताया कि पूरे 10 साल के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ईवान सदर पहुंचे हैं। ये सितारों की बिल्कुल। लैंग्वेज है। तो बिल्कुल। ये तो नहीं नजर आता कि वो एकदम रेवोल्यूशन आएगा या वो हम्म। आके इक़्तिदार संभाल लेंगे, इसका तो तो नहीं, ये जो बिल्कुल इम्कान फरवरी नहीं की है। आपने डेट दी है, इसमें रिहा होंगे? क्या होगा इसमें? इसमें देखिए, रिहाई इनकी डील के नतीजे में ही मुमकिन है। अगर आप कहें कि कोई रेवोल्यूशन, कोई हम्म। तहरीक उन्हें बाहर ले आएगी, इसका इम्कान नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। ये जिस टाइम में हम चल रहे हैं, जिस वक्त में अभी हम, इस वक्त में जब तक 31 जनवरी आएगी, इदारे हम्म। मजबूती से ग्रिप कर चुके होंगे आपके मुल्क को जो है। एक हम्म। बल्कि खतरा मौजूद है जो कि मुझे, आप उसमें अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि देखिए जो फरवरी के मिड से एक सितारे ने हम्म। पोजीशन बदलनी है।
हम्म। जिसने दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जिसने ज़मीन का गुस्सा हमें दिखाना है, ठीक है? हम्म। वो जो है वो क्या करेंगे, वो जाके हमारे लिए कि ना मुश्किल कर सकते हैं कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो। मेरी जो है कि बिल्कुल। अगर सियासतदानों ने अपनी रवायती सियासत ना छोड़ी या हम्म। जो है इस तरह की कोई मुल्क के अंदर कोशिश हुई, तो मैं एक पेशगोई मेरी हमेशा से मैं कहती हूँ रास्ते में निज़ाम की तब्दीली, बिल्कुल उसका इम्कान 2026 में बड़ा रोशन हो जाता है। फिर बिल्कुल आप भूल बिल्कुल। जाएँगे डेमोक्रेसी कहाँ गई या कब फिर आएगी। आप ये कह रही हैं फिर पिंडी बॉयज शायद इक़्तिदार में आ जाएं प्रॉपर तरीके से। देखिए, मुझे इसकी शक्ल नहीं पता। वो हम्म। प्रेज़िडेंशियल फ़ॉर्म भी हो सकती है, वो जो है कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इसका इम्कान सर मौजूद है क्योंकि देखिए आपको ये जो तो है नहीं लग रहा, मुझे आपके असेसमेंट से या आपके जो आप बताना चाह रही वो ये लग रहा है कि 2026 पिंडी बॉयज के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। देखिए, पिंडी बॉयज़ में अब अगर आप बात करते हैं उनके चीफ की, ठीक है ना? फील्ड मार्शल जी साहब की, जी जी। तो ये तो जब वो जो मुझे दिए गए थे जिसमें मैंने कहा था कि हू विल बी नहीं हू शुड बी, तो हम्म मुझे ये पता था कि मुझे ये नहीं पता था ये साहब कौन है या ये हम्म माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। ये इतना स्ट्रॉन्ग जुपिटर की पोज़ीशन है उनके ज़ायचे के अंदर, आप हम्म। यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा था इस इंसान को होना चाहिए, शायद अल्लाह आज भी इससे कोई आज भी उनका वही है और इन फ्यूचर भी अब 26 में भी अभी वही तो देख रही है। सर अभी तो वो तो बर्थ चार्ट पढ़ा था ना मैंने। हम्म बर्थ चार्ट में अल्लाह ताला ने अब ये अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है। फिर बीच हम्म में कंट्रोवर्सी होती रही। जिस शो का मैं हवाला देती हूँ यकम मई को हम्म जिस शो पे मैं थी, उस शो ने मेरी इस बात को हेडलाइन बना दिया था। उस वक़्त कोई इम्कान नज़र ऐसा नहीं आ रहा था। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता ऐसा क्या होगा, लेकिन कुछ होगा कि आर्मी चीफ की इंटरनेशनल पज़ीराई होगी। बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पे इनके नाम का डंका बजेगा। मैं हम्म मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब मैं सुनती थी कि ट्रम्प उनका नाम लेके तारीफ़ कर रहे हम्म हैं, कतर हमसे दोस्ती कर रहा है, सऊदी अरब हम पे तराने बना रहा है। तो वो एक बिल्कुल एक वो होता बिल्कुल। था, मैं हाँ, पाकिस्तानी हूँ, ठीक है ना? मैं बिल्कुल शख्सियत परस्त नहीं हूँ। मैं बिल्कुल तो लोगों को मैसेज भी यही देती हूँ कि खुदारा शख्सियत परस्ती छोड़ दीजिए, जो कि हमारे मुल्क का एक अलमिया है। किसी बिल्कुल मुल्क में ऐसा नहीं है। और बिल्कुल वतन परस्ती की तरफ आइए क्योंकि अब वो वक़्त आ गया जिसमें आपने एक कौम बनना है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो अच्छा। इनके सितारे पावरफुल थे। अब जो हाँ, उसके जो अगली पेशगोई जो थी, वो ये हम्म थी मेरी कि अभी तो इनकी फतूहात का सिलसिला मुझे हम्म। 2027 में ज़्यादा सॉलिड नज़र आता है, बशर्ते अच्छा ज़िंदगी। मैं गलत अच्छा। भी हो सकती हूँ। अभी तो बिल्कुल वो जो जुपिटर जो उनके बर्थ चार्ट में है, अभी तो हम्म। अगले साल तो वो उनके उसी जगह पे पोज़ीशन ले रहे हैं। अच्छा, तो तो जो है ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है 2027 में। बिल्कुल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो है अगर देखें अगर उनके ऊपर मुल्कों का एतमाद या एक भरोसा बढ़ेगा, असल में तो हम्म। बेनिफिशियरी इन द एंड तो पाकिस्तान ही होगा ना। बिल्कुल तो पाकिस्तानी बिल्कुल। ये अभी नज़र आता है कि होगा। 2026 जो है जो हम्म। हमारे फोर्सेस के हेड हैं उनका पावरफुल है सर, और पावरफुल साल है। तो और नहीं, ये ये पावर ऑनवर्ड 27 तक तो हम देख रहे हैं, तो 27 से बाद आप क्या समझती हैं कि कब इनका ग्राफ डाउन होगा, मतलब कि 27 तो इनका पीक होगा, तो फिर इनका जो ग्राफ है वो कब आखिर मुसलसल एक ही शख्स या एक ही उसका तो नहीं या ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। जी, जी। लेकिन जो डाउन आप अगर आप कहते हो तो देखिए अभी अगर जुपिटर की जब आपको लगती है ना ब्लेसिंग्स, वो फिर हम्म। आपको 11-12 साल देती है फ़ायदा। देती है। अब ये बिल्कुल मैं कहूँ कि वो डीप फेम हो जाएँगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नहीं नज़र आता। तो वो बिल्कुल। 11-12 साल देती है फ़ायदा। वो तो किस शक्ल में देती है, वो शक्ल मुझे नहीं पता। मैं हमेशा कहती हूँ आप नवाज़े कैसे जाएँगे या आज़माए कैसे जाएँगे, ये मैं नहीं बता सकती।